प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। आज जो मुद्दा मैं आप सबके साथ मिल कर के उठाने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ में अपने विचारों को साझा करने जा रहा हूँ, वह काफ़ी चिंतनीय और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे साथियों, आज हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सांस ले रहे हैं, तब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सच्चाई, न्याय और इंसानियत ये शब्द केवल किताबों और भाषणों तक ही सीमित रह गया है। एक ऐसा समय आ गया है जब हमें खुद से सवाल पूछना होता है कि क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था सही दिशा में जा रही है या नहीं। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक सच्ची पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसी पीड़ा जो एक आम नागरिक की पीड़ा है, जिसे बिना किसी गलती के सिर्फ झूठे मुकदमों, झूठी रिपोर्टिंग और न्यायपालिका की निष्क्रियता के कारण सालों साल तक झेलनी पड़ जाती है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक उसके अपराध साबित न हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो या राजनीतिक द्वेष, पुलिस जब चाहे झूठा केस बना सकती है। वकील ऐसे केस को खींचने में माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें पीड़ित से फीस और समय दोनों ही चाहिए होती है। जज समय अभाव का बहाना बनाते हैं, तारीख पर तारीख देते हैं और एक गरीब परिवार की ज़िंदगी सालों सालों तक अदालतों में घिसती हुई रह जाती है। और सबसे दुखद, मीडिया जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह टीआरपी और सनसनी के पीछे सच को दबा देती है। क्या यही राम राज्य का हमारा सपना था, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था, गांधी ने जेलों भरी, नेहरू ने आज़ादी की मिसाल चलाई। अब हम वो देश हैं जिसने सत्य और धर्म को सबसे ऊपर रखा। फिर क्यों नहीं एक ऐसा कानून बनता जिसमें झूठा केस दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी पर आपराधिक मुकदमा हो, मिथ्या याचिका डालने वाले वकीलों को आजीवन बैन किया जाए, गलत निर्णय देने वाले न्यायाधीशों की जवाबदेही तय हो, झूठी खबर फैलाने वाले मीडिया संस्थानों पर में जुर्माना और बंदी का आदेश हो। यह सिर्फ सुधार नहीं, यह जन आंदोलन है, जिससे न्याय क्रांति जो हमें उस समाज की ओर ले जाएगी जहां ना कोई बेवजह जेल जाएगा, ना किसी का सम्मान यूं ही। आज इस देश को बचाने के लिए आप लोगों से मेरा कुछ विनम्र आग्रह है। यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो सच्चाई को हथियार बनाइए, राजनीतिक इशारों को नहीं। यदि आप वकील हैं तो सत्य की लड़ाई को व्यवसाय मत बनाइए। यदि आप जज हैं तो रिटायरमेंट के बाद की कुर्सी की चिंता छोड़ करके न्याय दीजिए। यदि आप पत्रकार हैं तो सच्चाई के साथ खड़े होइए और स्क्रिप्ट के साथ नहीं। यदि आप आम नागरिक हैं तो डरिए मत, बोलिए। जब न्याय दिखे तो उठिए और आवाज़ बनिए। राम राज्य कोई पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि वह न्याय, करुणा और सत्य के राज्य का नाम है। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी ताकि एक ऐसा हिंदुस्तान हम बना सकें जहां किसी निर्दोष को सजा ना हो और किसी अपराधी खुलेआम सड़कों पर में नहीं घूमे। मेरे दिल से एक ही बात आज निकलती है कि सत्ता के गलियारों से लेकर के मीडिया की स्क्रीन तक अगर सच्चाई की लौ बुझा दी गई तो समझिए ये राष्ट्र एक अंधेरे युग की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे कलम से, आवाज़ से और संविधान से, ताकि न्याय को केवल किताबों में नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाई तक जिया जा सके। जय हिंद।